मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए क्या लिखा है और आज से 1400 वर्ष पहले जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था उसके पहले महिलाओं का अरब में क्या स्थिति थी और इस्लाम आने के बाद महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले। आइए इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूं। आइए बात करते हैं इस्लाम में। तो दोस्तों बता दें, आज से 1400 वर्ष पहले तो छोड़िए, 100, 150, 200 वर्ष पहले महिलाओं का पूरे विश्व में बहुत ही बुरा हाल था। आपको बता दें कि चीन में आज से 150 वर्ष पहले महिलाओं को समान माना जाता था। समान, जैसे कोई अपना कुर्सी तोड़ दे तो आप नहीं बोलेंगे कि तुमने कुर्सी क्यों तोड़ा। ठीक उसी तरह से कोई अपने पत्नी का कत्ल कर दे तो भी आप नहीं पूछ सकते कि तुम अपने पत्नी को क्यों मार रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो। हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुई एक वीडियो वायरल वीडियो में देखोगे किस तरीके से हमारा एक कट्टर हिंदू भाई कर रहा है इस्लाम की बड़ाई। जी हाँ दोस्तों, बता दें रविकांत भारती है इस शेर का नाम, जिन्होंने किया है बहुत बड़ा खुलासा में कह रहे हैं किस तरीके से इस्लाम ने 1400 साल पहले महिलाओं को वो हक दिया जो आज तक दूसरे मजहब में नहीं मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया है रविकांत भारती जी ने। आइए दोस्तों इस बेहतरीन वीडियो को देखिए और अगर आप भी रविकांत भारती की बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर से इसे हर जगह शेयर करना ना भूलें। ऐसा देखा जाए तो जो बेबेलियन कल्चर था उसमें अगर कोई व्यक्ति हत्या कर दिया है और उसको फांसी होनी है तो कह सकता है कि फांसी पे मैं नहीं चढ़ूंगा, मेरी बीवी चढ़ेगी। और जो बीवी जिसका कोई गुनाह नहीं है वह लड़की जो है उसको फांसी हो जाता था। ऐसे तमाम एंशिएंट प्राचीन कल्चर में देखा गया है। तो महिलाओं को जो है कमोडिटी मतलब सामान के तौर पे समझा जाता था। केवल उनको सोचा जाता था कि यह मर्दों के मजा लेने की सामान है और महिलाओं को खरीदा बेचा जाता था। इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार था और अरब भी विश्व से अलग नहीं था। तो अरब में भी महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार हुआ करते थे। अब जिसके घर बेटी पैदा हो जाती थी वह क्या सोचता था कि मेरी बेटी अब बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, उसका इज्जत नहीं रहेगा। इस तरह से वह जो है शर्मिंदा होता था कि वह अपना चेहरा कहाँ छुपाए, वह चेहरा कैसे छुपाए, क्योंकि समाज को क्या चेहरा दिखाएगा, अपने समुदाय के लोगों को क्या चेहरा दिखाएगा। इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करता था और कुड़ के रहता था। जाता था उस छोटी सी मासूम बच्ची को लेता था और ले जाके उसको दफन कर देता था और वह बच्ची जो है दम तोड़ के मर जाती। तो बच्ची को दफना के मार दिया जाता था ताकि इंश्योर हो सके कि चलो अब मेरे पास कोई बच्ची नहीं है और जो है मेरी बच्ची का खरीद बिक्री और इस तरह से उसका जो है वह मर्दों को सेटिस्फाई करने के लिए मजा लेने की वस्तु नहीं बनेगी। और इस तरह से अरब का समाज हुआ करता था। लेकिन जब मोहम्मद साहब का उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, तो महिलाओं के लिए कुछ नियम आया। और देखिए आज से 1400 वर्ष पहले महिलाओं को कितनी आजादी मिली। तो पहला नियम यह आया कि अगर किसी के घर बच्ची पैदा हो तो उसको दफन नहीं करना है। और दफन नहीं करना है ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इससे छोटी बात क्या होती है? तो छोटी बात यह होती है कि बच्ची पैदा होने पे कोई शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा, कोई जो है अपना चेहरा नहीं छुपाएगा। अगर कोई चेहरा छुपाता है, शर्मिंदा महसूस करता है तो समझो वह अल्लाह के समक्ष एक पाप कर रहा है। तो अगर बेटी पैदा हो तो भी सर उठा के रहो, मुस्कुराते रहो और बेटी को कभी भी कदापि जो है गाड़ना नहीं है। इस तरह से जो है महिलाओं को एक जीवन मिला अरब के इतिहास में। और अरब के समाज में महिलाओं के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण था वह दृष्टिकोण भी बदला। अरब में क्या हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति लोन ले लेता था, कर्ज ले लेता था, तो पूछता था देनदार कि अगर तुम मर जाओगे तो कर्ज कैसे वसूलूंगा। तो वह बंदा कहता था कि तुम मेरे बेटी को या मेरे पत्नी को तुम ले लेना और उनके साथ जो है तुम रहना और मेरा कर्ज ऐसे चुकता होगा। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, मोहम्मद साहब का उदय हुआ, तो इस बात को स्पष्ट तौर पे मना कर दिया गया कि अगर कोई कर्जा लेता है तो वही देगा, उसकी संपत्ति बेच के दी जाएगी, लेकिन महिला कर्ज के बदले यह नहीं होगा। छोड़िए, महिला को कर्ज के बदले देना तो रुका, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे बड़ी बात है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी संपत्ति जो है, उसकी संपत्ति में महिला का भी अधिकार है। और वो अधिकार कितना है? जैसे एक लड़का है तो उसको मान लीजिए कि अगर 50,000 रुपया मिलता है तो एक लड़की है उसको 25,000 रुपया मिलेगा। अब बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि यह तो अनइक्वल हो गया, लड़के को 50 मिल रहा है तो लड़की को भी 50 मिलना चाहिए। लेकिन उसमें समझिए नियम क्या है कि लड़का जो 50,000 पा रहा है उस 50,000 में उसको जिम्मेदारी है पूरे फैमिली को देखने की। जो भी उसके करीबी रिश्तेदार नातेदार में भी अगर महिलाएं हैं, उन महिलाओं का अगर खर्चा नहीं चल रहा है तो इस 50,000 में से ही चलाना है। और जिस लड़की को, जिस बहन को 25,000 मिल चुका है उसका भी देखभाल इसको करना है। तो महिला को जो 25,000 मिलता था वह अपने ऊपर खर्च करने के लिए मिलता था, लेकिन पुरुष को जो 50,000 मिलता था वह पूरे जिम्मेदारी के साथ मिलता था। अब देखिए, महिला तो घर से कम निकलेगी, खर्चा कम करेगी, लेकिन फिर भी महिलाओं के अंदर जो है, जब इस्लाम का उदय हुआ, मोहम्मद साहब का उदय हुआ, तो उन्होंने माना कि महिलाओं के अंदर भी आत्मा होती है, इनकी इच्छा है और यह अपने इच्छा से कोई भी सामान खरीद सकती हैं और इसके लिए इनको प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला तो इससे क्या हुई? महिलाएं सशक्त हुई। आज से 1400 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। याद करिए, आज से 200 वर्ष पहले तमाम कई देश हैं जहां पे औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, लेकिन आज से 1400 वर्ष पहले जब मोहम्मद साहब और इस्लाम का उदय हुआ तो महिलाओं को ये अधिकार मिला।
एक अधिकार और जो महिलाओं को मिला वह बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे सुन के। वह आश्चर्य यह है कि अगर महिला किसी लड़के से शादी करना नहीं चाहती है तो परिवार के लोग जो है उसको फोर्स नहीं करेंगे कि तुम उसके साथ शादी करो। मतलब महिला की जो इच्छा है वही इच्छा सर्वमान्य होगा, और महिला इच्छा जताती है कि मुझे फलाने के साथ शादी करना है तो उस लड़के का आचरण और उसकी जो है आर्थिक स्थिति को देख के एक निर्णय लिया जा सकता है कि हाँ तुम उससे शादी करो। मतलब कहीं ना कहीं जो इस्लाम में औरतों का जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है 1400 वर्ष पहले फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया कि अगर कोई लड़की अपने मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी करना नहीं चाहती है तो उसके पिता या घर वाले उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे कि तुम शादी करो। अगर ऐसा करते हैं तो वह इस्लाम के मान्यता के अनुसार गलत होगा। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि महिलाओं को समान समझा जाता था, और अरब में ही नहीं पूरे विश्व के ऑलमोस्ट हर एक देश में समझा जाता था। ऐसा क्यों होता होगा? मुझे लगता है कि औरतें शारीरिक तौर पे मर्दों से थोड़ा सा कमजोर होती हैं, और उस वक्त का जो कार्य था वह सब जो है पत्थर ढोना, खेती करना, सब मेहनत का कार्य था। तो हो सकता है इसके वजह से जो है जो पुरुष समाज जो है महिला समाज को दबा के रखा हो। लेकिन जो है आज तो कंप्यूटर मशीन हर एक कार्य कर देता है। आज देखिए महिलाएं हर एक चीज कर रही हैं जो पुरुष कर रहा है। तो आज की दुनिया ही छोड़िए, मैं आज से 1400 वर्ष पहले की बात आप लोगों के बीच रख रहा हूं। और अंत में देखिए, जैसे मैंने बताया कि अरब में महिलाएं जो है खरीदी बेची जाती थी, समान समझा जाता था, मर्दों का मजा लेने का जो है उनको समझा जाता था कि मर्द जो है इससे आनंद लेगा, और इस तरह जो महिलाओं को देखा जाता था। जब इस्लाम और मोहम्मद साहब का उदय हुआ तो कहा गया कि इनसे शादी करो, और शादी करने के बाद एक महिला के क्या अधिकार है? मोहम्मद साहब कहते हैं कि हम लोगों में से बेहतर वह है जो अपने बीवी के नजर में बेहतर हो। तो मतलब समझ लीजिए कि अपने बीवी के नजर में कोई बेहतर कब रहेगा? जब उसको मारेगा पीटेगा, जब उसको गुलाम रखेगा, जब उसकी इच्छा नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं। जब उसकी बातों को मानेगा, उसका कद्र करेगा, उसका सम्मान करेगा, तो जो है महिला कहेगी कि हाँ यह मेरा पति अच्छा है। और मोहम्मद साहब ने कहा कि हम लोगों में से बेहतर वह है जो अपने पत्नी के नजर में एक अच्छा पति हो, वह हम लोगों में से बेहतर है। यही दर्शाता है कि आज से 1400 वर्ष पहले इस्लाम ने महिलाओं को क्या अधिकार दिए। अब आज आप बोलेंगे कि रविकांत भारती मैं तुम्हारे बातों को नहीं मानता, तो हो सकता है आज तमाम लोग इस्लाम मान्यता को मानने वाले हैं, लेकिन अपने बेटी को फोर्सफुली, उसकी इच्छा नहीं है कि वहां शादी करे, फोर्सफुली शादी कर देते हैं। तो ऐसे लोग इस्लाम के मान्यता के अनुसार गलत कार्य कर रहे होते हैं। इस्लाम यह नहीं सिखाता। अब आपको लगेगा कि अचानक रविकांत भारती आके इस्लाम के बारे में क्यों बोलने लगे, तो मैं आपको बता दूं, नवरात्रि का भी महीना चल रहा है, रमजान का भी महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा धार्मिक बात करें। तो जैसे मैंने बताया कि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं, और आज से 1400 वर्ष पहले इस्लाम और मोहम्मद साहब ने महिलाओं को जो है इतना सम्मान और इतना इज्जत दिया। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने घर की बेटी हो, बहू हो, आपके घर की जो भी महिलाएं हो या बाहर की महिलाएं हो, जिस भी महिला से मिलिए अच्छे तमीज से मिलिए, अच्छे से बात करिए, और महिलाओं का हक जो है ना, उनके हक की लड़ाई लड़िए, और महिला को भी एम्पावरमेंट करिए, ताकि महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधे जो है मिला के चल सके। और जब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तभी हमारा भारत देश तरक्की कर सकता है।